बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त सबकी नज़रें स्वाबी जलसे की जानिब लगी हुई हैं। इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं, क्या हो सकता है, और स्वाबी जलसा इस वक्त डू और डाई की कॉल बन चुका है। और इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स परेशान हैं, निज़ाम लरस रहा है, निज़ाम घबराहट का शिकार है। और बिलखसूस इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जनाब मुकम्मल तौर पर हमें फ्रस्ट्रेट नजर आ रही है कि जुल्म और जबर के बावजूद आज अवाम ने बाकायदा तौर पर अपने खौफ के बुत जो हैं वो तोड़ दिए हैं। कुछ अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने जनाब बात करनी है कि स्वाबी जलसे में जो इस वक्त गैर मामूली खबरें सामने आ रही हैं, जो गैर मामूली मनाजिर हमें देखने को मिल रहे हैं कि इनकलाब आ नहीं रहा बल्कि इनकलाब आ चुका है। न सिर्फ स्वाबी से खबरें आ रही हैं बल्कि इस्लामाबाद से भी इस वक्त गैर मामूली खबरें हैं। इंटरनेट बंद, सब कुछ इस वक्त सूरत हाल किस तरह से जा रही है। बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने मैं रखूंगा कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान सील किया जा रहा है। रेंजर्स ने अपना महाज संभाल लिया है, नीम फौजी दस्ते जो इनको तैनात कर दिया गया। मामला क्या हो रहा है, होने का जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी कौन सी कॉल देने जा रही है, इमरान खान ऐसी कौन सी खतरनाक चाल चलने जा रहे हैं कि जिसके बाद अब सूरत हाल यकसर तब्दील हो सकती है। इस्लामाबाद से क्या खबर है, तमाम तफसीलात जो हैं आपके सामने बम हक़ाइक़ और सबूत रखूंगा कि इस्लामाबाद इस वक्त रेड अलर्ट हो चुका है। जनाब, आपने देखा कि जिस तरह से बड़ी तेज़ी के साथ सूरत हाल को तब्दील किया गया। जनाब जो 2 साल की मज़ीद मुद्दत मुलाज़मत में तौसीक़ की गई तीनों सर्विसेज चीफ्स की, तो उसके पीछे बड़े अहम मकासद थे, उसके पीछे बड़ा अहम एजेंडा था। और फिर 26वीं आईनी तरमीम होती है, यानी कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर वहाँ से निज़ाम ने घेर लिया। और इस वक्त अवाम ये भूल चुकी है कि अली अमीन घंटापुर ने क्या किया। इस वक्त अवाम ये भूल चुकी है कि अली अमीन घंटापुर साहब जो है वो डी चौक पे धरना लेकर क्यों नहीं आए, वहाँ पर क्यों नहीं बैठे। अवाम मुकम्मल तौर पर ये भूल चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कुछ गलतियाँ की। लेकिन अवाम को इतना पता है कि इस वक्त हमने इमरान खान को जेल से बाहर निकलवाना है। और इमरान खान साहब भी, उनकी बहन अलीमा खान साहबा भी ये बात बारहा कर चुकी हैं कि इस वक्त जो आपको ये खबरें दी जा रही हैं कि इमरान खान कल रिहा हो जाएगा, परसों रिहा हो जाएगा, ये तारीख है, वो तारीख है, ये सरासर झूठ है। ये खुश फहमिया में मुब्तला किया जा रहा है। ये पूरे प्लान के तहत अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। इमरान खान को जेल से बाहर निकालने का इनका कोई प्लान नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है इमरान खान को एक ही सूरत में हम बाहर निकलवा सकते हैं, वो है एहतजाज, वो स्ट्रीट प्रोटेस्ट हैं, वो धरना है, वो जलसे हैं। जलसे तो अब नहीं हो रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब एक नई तहरीक की जानिब जो है वो जाने जा रही है। अब मामला क्या बना है जनाब, स्वाबी जलसा, इस वक्त हुकूमत की टांगें क्यों कांप रही हैं। जनाब, मैं आपको अज़मा बुखारी की स्टेटमेंट रख देता हूँ आपके सामने कि आज अज़मा बुखारी कह रही है कि जलसों और एहतजाज का मकसद अडयाला जेल के कैदी के लिए एनआरओ लेना है। आज का जलसा इतना अहम है कि अज़मा बुखारी पंजाब से उनको ये बात करना पड़ रही है कि जलसों और धरनों का मकसद ये है कि इमरान खान को जेल से बाहर निकलवाना है। अब हुकूमत इस वजह से परेशान है कि अगर ये जलसा कामयाब हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी कॉल देने में कामयाब हो गई, तो फिर इमरान खान को हम जेल से बाहर निकलवाने में जो है वो हम नहीं रोक सकते। अब जानिए कि हुकूमत इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि पंजाब हुकूमत को यहाँ पर अपने बयानात देने पड़ रहे हैं। और अज़मा बुखारी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज होने वाले स्वाबी जलसे में सरकारी मुलाजमीन की हाजिरियाँ लगेंगी और फितना पार्टी केपीके में जलसा जलसा खेल रही है, कोई मसला नहीं है। यानी कि अगर आपको कोई मसला नहीं है तो जनाब आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके लिए कर रहे हैं। अगर अज़मा बुखारी को ये मसला नहीं है कि आप पंजाब को सील क्यों कर रहे हैं, जरा खबरें जनाब मैं आपके सामने जल्दी से रख देता हूँ कि इस वक्त सूरत हाल कितनी खतरनाक बनती चली जा रही है कि स्वाबी जलसे में पंडाल भर चुका है। अली अमीन घंटापुर साहब अभी तक वहां पर नहीं पहुंचे। और ये इस वक्त की जो सूरत हाल है कि वक्त अभी शुरू नहीं हुआ और मोटरवे के ऊपर जब हम कल वहां से आ रहे थे स्वाबी से तो बिल्कुल उस मुकाम पर जलसा है और फिर वहां पर मोटरवे पुलिस को भेजा गया कि जनाब ये मोटरवे की टेरिटरी में जो है वो ये जलसा गाह आता है, तो लिहाजा आप यहाँ पर जलसा नहीं कर सकते। निज़ाम इतना फ्रस्ट्रेट है, वो केपीके की उसी की जनाब टेरिटरी में आता है, तो आप वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने से नहीं रोक सकते। आप वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकते। तो ये बड़े सरप्राइजेस आ जाएंगे। सबसे पहले जनाब पंडाल भर चुका है। अटक पुल कटी पहाड़ी पर रेंजर्स को बाकायदा तौर पर तैनात कर दिया गया है। यानी कि ये इतने जो है वो बेशर्मी की इंतहा कर दी गई है कि इमरान खान ने रियासत के पूरे निज़ाम को अपने सामने बड़ी कामयाबी के साथ घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और ये साबित कर दिया कि इमरान खान जो है वो इस सिस्टम का सबसे ताकतवर तरीन आदमी है कि आप पुलिस से कंट्रोल नहीं हो रहे, आपको फौज भेजना पड़ती है, आपको रेंजर्स भेजना पड़ती है, आपको कभी डी चौक में फौज को तैनात करना पड़ जाता है। यानी कि इतने घटिया किस्म की जो है वो आज तक पाकिस्तान की सियासत को हमने जाता हुआ नहीं देखा। तो खैर इस वक्त इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है, रेड जोन को सील कर दिया गया, डी चौक पर रेंजर्स को तैनात कर दिया गया, डी चौक पर जनाब बख्तरबंद गाड़ियां पहुंचा दी गई हैं। खौफ किस चीज़ का है, खौफ आगे चलकर आपको बताता हूँ। इंटरनेट इस्लामाबाद में डाउन है, वीपीएन के बगैर जो है आप इस वक्त इंटरनेट
इंटरनेट को नहीं चला सकते। और हो सकता है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी कॉल के बाद इस्लामाबाद भर में पिंडी के अंदर इंटरनेट को बाकायदा तौर पर बंद कर दिया जाए ताकि राब्ता मुनक़ता हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ा अवामी इज्तिमा इकट्ठा करने में जनाब जो है वो कामयाब ना हो सके। 26 नंबर चुंगी जो है उसको बंद कर दिया गया है। बुरहान इंटरचेंज उसको जो है वो बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी को बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद के अंदर भी और रावलपिंडी में जो है वो उसको रेड अलर्ट किया गया है। और आगे चलकर जनाब पिंडी डिवीजन, पिंडी के अंदर से रावलपिंडी नहीं आता, मरी आएगा, झेलम आएगा, अटक आएगा और बहुत सारी डिवीजन जो हैं वो इसमें जनाब आप कवर करते हैं। तो 3 दिनों के लिए पिंडी भर के अंदर पूरे पिंडी डिवीजन में जनाब दफा 140 को नाफिज कर दिया गया है। और पंजाब की बाकायदा तौर पर जो मोटरवेज हैं उसको बंद किया जा रहा है। देखिए पंजाब वाले क्यों फ्रस्ट्रेट हैं? पंजाब में फ्रस्ट्रेशन इस वजह से पाई जा रही है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक बड़ी कॉल आज दे देती है। इमरान खान साहब बार बार ये कह चुके हैं कि जनाब ये डू और डाई की कॉल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक में भी एक बड़ा धरना करने में नाकाम तो रही थी, लेकिन अवाम ये भूल चुकी है कि अली अमीन गंडापुर साहब को चाय की तलब हुई थी और वो वहां से निकल चुके थे। अवाम को इससे गर्ज नहीं है। अवाम को इमरान खान इज ऑल अबाउट द पीटीआई। इमरान खान का मतलब है पीटीआई और पीटीआई का मतलब है खान। तो आप इमरान खान साहब को नहीं रोक सकते। तो खैर जनाब आज का जलसा बड़ा अहम है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की इस वक्त टांगें तो काम रही हैं और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत परेशान है कि अगर इमरान खान साहब जो है वो ये जो स्वाबी जलसा है सिर्फ जलसा नहीं होगा, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या बड़ी कॉल दे सकते हैं। ये जरगा है, यहाँ पर कुछ आम फैसले होंगे। मैं आपको पहले भी बता रहा था कि 9 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी कॉल देने जा रही है, तो उसके बाद इस्लामाबाद वालों को ये उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अब ये धरना जो है वो अडयाला जेल या फिर इस्लामाबाद का डी चौक वहां पर रुख कर सकता है। वहां से एक बड़ा ऐलान होगा और वो इज्तिमा ऑलरेडी वहां पर इकट्ठा है। वहां पर जो है वो पठान वैसे इमरान खान साहब के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं। तो वो वहां से अगर ये काफिले चलते हैं फिर वहां से जनाब आप इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग जो है इकट्ठे होते हैं। खान साहब ने कह दिया कि अगर कोई भी टिकट होल्डर MNA MPA मेरा कोई भी पार्टी का लीडर अगर वहां पर कोई भी अवामी इस्तेमाल आने में नाकाम रहा तो फिर वो भूल जाए मैं उसको टिकट दूंगा। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी बड़ी मुश्किल है कि वो आप इमरान खान साहब को इस सूरत हाल में वो डॉज करें, डिच करें, फिर वो फाइलें लेकर जाएं, आधी रात को उड़ाना जेल करवाएं। खान साहब ये मसला है सिक्योरिटी का, ये इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम है, ये जनाब वो फलान जनरल साहब ये बात कर रहे हैं। तो अब ये मामला जो है वो सिर्फ दाएगा नहीं। खान साहब को पता है कि जनाब वो बार बार कह चुके हैं ये लोग मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में डालेंगे, ये लोग मुझे मिलिट्री जेल के अंदर लेकर जाएंगे, लेकिन मैं डील नहीं करूंगा। खान साहब ने डील करने से तो इनकार कर दिया है। खान साहब को 3 बार डील की ऑफर्स हुई, अडयाला जेल में पैगाम पहुंचाए गए, आम तरीन मुलाकातें करवाई गई, अमेरिकन एम्बेसडर्स जो है उनको एक्टिव करवाएगा, लेकिन खान इस वक्त डटा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद मुकम्मल तौर पर सूरत हाल जो है वो तब्दील हो गई है और एक फोन कॉल जो है वो पाकिस्तान की पूरी सियासत को तब्दील कर सकती है। तो इस सब के अंदर जनाब आज बड़ा ऐलान जो धरना इस्लामाबाद की तरफ आएगा और अडयाला जेल की तरफ भी कॉल दी जा सकती है। और ये मैं इस वजह से आपको कह रहा हूँ कि ये स्वाबी जलसा इस वजह से अहम है कि एक जानिब 26वीं आईनी तरमीम 9 से 10 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दायर कर दी गई हैं। आपने देखा कि मुस्तफा नवाज खोखर हो, महमूद खान अचरजई हो, सरदार अख्तर मेंगल हो, जनाब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया गया है। और इस सब के अंदर वकला जो हैं वो भी एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर हो सकते हैं। ILF ISF जनाब यूथ विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इन सबको एक्टिव किया गया, इन सबको मुनज़्ज़म कर दिया गया कि अब कॉल दी जा सकती है। तो अब जनाब स्टेक होल्डर्स बड़े आम है कि यूथ निकलेगी, स्टूडेंट विंग को एक्टिव किया गया, ISF ILF इंसाफ वायर फोरम और उसके अलावा जनाब आप देखें कि महमूद खान अचरजई वो इस धरने के अंदर शरीक हो सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ राब्ते के अंदर मौजूद है और बैकडोर उनके साथ राब्ते चल रहे हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब अगर आ जाते हैं तो डेफिनेटली फिर ये जो समंदर आप बाहर निकलता हुआ देखेंगे, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, निज़ाम उसको काबू में नहीं ला सकेगा। तो फिर ये एक बड़ी रेवोल्यूशन यानी कि सॉफ्ट रेवोल्यूशन की तरफ जो है वो सूरत जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बड़ी खतरनाक तरीन कॉल होगी, डू और डाई होगी। और फिर जनाब आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब डील नहीं करेंगे। ये एक बड़ा वाज़ेह पैगाम जो है वो कल शेख वकास अकरम साहब ने भी कहा कि जो समझानी जलसा था उसके बाद खान साहब ने कह दिया था कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट के साथ अब किसी भी किस्म की कोई बातचीत जो है वो नहीं की जाएगी। तो लेट्स सी ये मामला किस जानी जाता है। हो सकता है कि आज एक बार फिर से इस्टेब्लिशमेंट खान से रब्ता करने की कोशिश करे, लेकिन खान नहीं मान रहा। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।